हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस व्रत कथा कहानी चैनल में। सकत चौथ व्रत कल या परसों है। जानेंगे इसकी विधि, व्रत कथा और चार निकलने का समय। ये जानते हैं चंद्रोदय का समय और अर्घ देने का समय। चंद्रोदय का समय है रात 9:10 होगा। इसी समय चंद्रमा को अर्घ दिया जाएगा और व्रत को खोला जाएगा। माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 29 जनवरी को सुबह 6:10 से शुरू होगी और 30 जनवरी को सुबह 8:54 पर समाप्त होगी। इस व्रत में कथा पढ़ी जाती है। एक कथा भगवान शंकर वाली है और एक कथा कुम्भरा वाली है। देश के अलग अलग हिस्सों में चंद्रोदय का टाइम अलग अलग होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन गणेश भगवान जी की पूजा अर्चना करने से जीवन में हर तरह की विघ्न समाप्त होती है। जिन्हें संतान की चाह होती है उन्हें संतान प्राप्ति और संतान की सलामती के लिए भी ये व्रत रखा जाता है। इस दिन तिलकुट का प्रसाद बनाया जाता है और भगवान गणेश जी को भोग लगाया जाता है, इसीलिए इसे तिलकुट चतुर्दशी भी कहा जाता है। अब जानेंगे सकट चौथ पूजन विधि। प्रातःकाल स्नान करके गणेश जी की पूजा का संकल्प लें। इस दिन फलाहार ही करना चाहिए। संध्या काल में भगवान गणेश की कथा पढ़ें। भगवान को तिल के लड्डू और पीले पुष्प अर्पित करें। भगवान गणेश को दुर्वा भी अर्पित करनी चाहिए और चंद्रमा को अर्घ दें। सकट चौथ का व्रत कथा। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आंवला लगाया तो आंवला नहीं पका। परेशान होकर वो राजा के पास गया और बोला कि महाराज, न जाने क्या कारण है कि आंवला पक ही नहीं रहा है। राजा ने राजपंडित को बुलाकर कारण पूछा। राजपंडित ने कहा, हर बार आंवला लगाने के समय एक बच्चे की बलि देने से आंवला पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वो अपने बच्चे में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था तथा उसके जीवन का सहारा था, पर राजा कुछ नहीं देखती। दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है, वो भी सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़की को सकट की सुपारी तथा दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आंवला में बैठ जाना, सकट माता तेरी रक्षा करेगी। सकट के दिन बालक आंवला में मीठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आंवला पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आंवला पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान हो गया। आंवला पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित व सुरक्षित था। सकट माता की कृपा से नगर के आंवला बालक भी जी उठे। ये देखकर नगर वासियों ने माता सकट की महिमा स्वीकार कर ली। तब से आज तक सकट माता की पूजा और व्रत का विधान चला रहा है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। अंधन को आँख दे तो कोढ़न को काया, बांझन को पुत्र दे तो निर्धन को माया। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूवन का भोग लगे संत करे सेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुत वारी,
कामना को पूरा करो जाओ बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, शुभ शाम चरण आए सुफल कीज मेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। गणेश भगवान की जय, सकट माता की जय।